कहानी एक गरीब किसान लड़के की है जो अलग अलग दो गांव के लोगों को दूध पहुंचाने का काम करती थी। उन्हें लोगों में एक पुरोहित के घर भी दूध पहुंचाती थी। उस पुरोहित के घर जाने के लिए उसे ग्वालिन को एक तेज धार में बहने वाली नदी को पार करके जाना पड़ता था। दूसरे लोग उस नदी को एक टूटे से छोटी सी नाव से पार करते थे। उसके बदले लोग नाविक को एक छोटा सा धन का कुछ भाग नाविक को दे देते थे। एक दिन जब उसे ग्वालन को उस पुरोहित के घर आने में देरी हो गई और पुरोहित जो कि रोज़ ताज़े दूध से भगवान का अभिषेक करता था और देर हो जाने की वजह से उस पर चिल्लाया कि अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ। उस ग्वालन ने कहा कि रोज़ की तरह आज भी मैं सुबह ही घर से निकली थी, लेकिन एक ही नाविक उस नदी में नाव चलाता है और उसी नाविक के पास वापस आने का इंतज़ार करने की वजह से देर हो गई। तब ये सुनकर पुरोहित ने गंभीर मुद्रा धारण करते हुए उसे कहा कि लोग तो भगवान का नाम जपते हुए बड़े बड़े समुद्र पार कर जाते हैं और तुम छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। उस ग्वालन ने पुरोहित की इस बात को बड़ी ही गंभीरता से लिया और रोज़ उस दिन के बाद से पुरोहित को सुबह ठीक समय पर दूध पहुंचाने लगी। इतने सुबह सही समय पर ग्वालिन की आते देख पुरोहित के मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई कि वह रोज़ सुबह इस पर कैसे आ जाती है। तो एक दिन वो पुरोहित अपने आप को रोक नहीं पाया और उससे ग्वालिन से आते ही पूछा कि अब तू कभी देर नहीं करती है नदी में और नाविक आ गए हैं। तब ग्वालिन ने बोला, नहीं पंडित जी, अब तो मुझे नाविक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने ही तो उस दिन कहा था कि लोग बड़े बड़े समुद्र भगवान का नाम जप कर पार कर लेते हैं और मैं छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। तो बस रोज़ भगवान का नाम जपते हुए मैं छोटी सी नदी अब बस 5 मिनट में पार कर लेती हूँ। लेकिन उस पुरोहित को उस ग्वालन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम उस नदी को कैसे पैदल पार कर सकती हो, मुझे दिखा सकती हो। तब ग्वालिन और पुरोहित दोनों उस नदी की तरफ चल पड़े और वो ग्वालन उस नदी के पानी पर पैदल चलने लगी। ये देखकर पुरोहित भी उसके पीछे पीछे नदी पार करने को आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही पैर आगे नदी में बढ़ा वो नदी में गिर पड़ा। तब वे ग्वालिन जोर से चिल्लाई कि आप भगवान का नाम नहीं लिए, देखो आपके सारे कपड़े गीले हो गए हैं।